नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी जंगली झाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आप रोज देखते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग इसे खेतों से उखाड़ कर फेंक देते हैं, कई जगह इसे खरपतवार समझकर जला दिया जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आप इस पौधे को कभी बेकार नहीं समझेंगे। एक ऐसी वनस्पति जो सांप बिच्छू के काटने, गठिया के दर्द, उल्टी दस्त, चक्कर आने, बुखार, घाव और त्वचा रोगों में तेजी से असर दिखाती है। आज की ये जानकारी कम लोग जानते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिएगा। इसके नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसकी पहचान समझिए। ये एक झाड़ीदार पौधा है जो 2 से 4 फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसके तने कुछ जगह नरम और कुछ जगह हल्के लकड़ी जैसे दिखाई देते हैं। पत्तियां अंडाकार, हल्की खुरदरी और दबाने पर एक तीखी, खास सुगंध छोड़ती हैं। फूल छोटे होते हैं और सबसे खास बात यह है कि इन फूलों का रंग बदलता रहता है, पहले पीला, फिर नारंगी और धीरे धीरे लाल। जहां भी ये झाड़ी फैलती है वहां छोटे छोटे गोल काले फलों का गुच्छा दिखता है, जो देखने में जामुन जैसे दिखाई देते हैं। अगर आपने ये पौधा कभी खेतों के किनारों, जंगलों के साफ हिस्सों या सड़क के आसपास देखा है, तो समझ जाइए यही वो वनस्पति है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब नाम जान लीजिए। ये है घनेरी, जिसे कई जगह रायमुनिया, बुटलो, भूतकेशी, रत्नगंधा और कुछ जनजाति क्षेत्रों में पांचर रंगी झाड़ी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है लेंटाना कमेरा। संस्कृत ग्रंथों में इसे व्रणरोपण, विषघन और वातहर गुणों वाली औषधि बताया गया है। ग्रामीण और जनजाति चिकित्सा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा माने जाता है। अब देखते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म। इसका रस कटु, तिक्त और कषाय माना गया है। वीर्य उष्ण है, यानी शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। विपाक कटु है। गुणों में ये लघु और रूक्ष माना जाता है। दोषों पर इसका प्रभाव मुख्य रूप से कफ और वात के शमन में मदद करता है। भाव प्रकाश निघंटु और स्थानीय औषध ज्ञान में इसे विषनाशक, ज्वरनाशक और व्रण रोग नाशक औषधियों में शामिल किया गया है। अब इसके औषधीय प्रयोग और लाभ एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला लाभ, गठिया और जोड़ों का दर्द। घनेरी की पत्तियों में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक पाए जाते हैं, जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं। ग्रामीण वैद्य इसकी पत्तियों को हल्का गर्म करके तेल में पकाते हैं और उस तेल की मालिश करने से जकड़न और पुराने दर्द में राहत मिलती है। दूसरा लाभ, चक्कर, सिर दर्द और कमजोर रक्त संचार। इस पौधे के फूलों का अर्क तंत्रिका तंत्र पर हल्का शांतिदायक प्रभाव डालता है। पुराने जमाने में इसकी पत्तियों का हल्का रस माथे पर लगाया जाता था, जिससे चक्कर और सिर दर्द में आराम मिलता था। तीसरा लाभ, बुखार। आदिवासी उपचार में लेंटेना कमेरा की पत्तियों का काढ़ा हल्के से मध्यम बुखार में दिया जाता था। उष्ण रस और कफ शामक प्रभाव के कारण शरीर से पसीना निकलता है और तापमान सामान्य होता है। चौथा लाभ, सांप और बिच्छू का जहर। ये एक महत्वपूर्ण उपयोग है। पत्तियों को तुरंत मसलकर जहर की जगह पर लगाया जाता है, जिससे सूजन, जलन और तेज दर्द में काफी राहत मिलती है। फूल और पत्ते दोनों का रस विषहर माना गया है। पांचवां लाभ, घार का भरना। पत्तियों का लेप घाव को जल्दी सुखाता है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों वाला है। जलने, कटने, छाले और संक्रमित घावों में भी यह काफी असरदार है। छठा लाभ, दस्त, पेट दर्द और आंतों की कमजोरी। घनेरी की कोमल पत्तियों का रस हल्की मात्रा में लेने से दस्त और उल्टी में लाभ मिलता है। इसका उपयोग हमेशा कम मात्रा में ही किया जाता है। सातवां लाभ, त्वचा समस्याएं। दाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, फोड़े फुंसियों में पत्तियों का रस उत्कृष्ट माना जाता है। यह त्वचा को साफ करता है और जीवाणु संक्रमण को रोकता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि लेंटेना कमेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, विशेषकर फंगल रोधी गुण पाए गए हैं।
इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व मिले हैं जो मच्छरों और कीड़ों के काटने से होने वाली सूजन को कम करते हैं। अब आपको इसके उपयोग की विधियां बता देता हूं। घुटनों और जोड़ों के दर्द में पत्तियों को तिल के तेल में पकाकर उस तेल से मालिश करें। चक्कर आने पर फूल का हल्का रस कपड़े से छानकर कनपट्टी पर लगाया जा सकता है। घाव में पत्तियां मसलकर सीधे लेप करें। दाद खाज में पत्तियों की चटनी लगाएं। बुखार में 5 से 7 पत्तियों का हल्का काढ़ा पिएं। ध्यान रहे, ये मात्रा औषधीय है, अधिक मात्रा नुकसान कर सकती है। अब इसकी सबसे जरूरी बात, सावधानियां। लेंटेना कमेरा के पके हुए फल कुछ स्थानों पर खाए जाते हैं, लेकिन कच्चे फल विषैले माने जाते हैं। अधिक मात्रा में सेवन से उल्टी, दस्त या पेट में जलन हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए इसका आंतरिक सेवन नहीं बताया गया है। अगर त्वचा बहुत संवेदनशील है तो पत्तियों का लेप हल्की जलन पैदा कर सकता है, इसलिए पहले थोड़ा सा लगाकर देखें। बच्चों को यह बिल्कुल न दें। अब आपकी बारी है। आप घनेरी या गायमुनिया को क्या नाम से जानते हैं? आपके यहाँ इसे किस रोग में उपयोग किया जाता है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से ना पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए किसी भी जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैध आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।